नमस्कार आप सबको, मेरा नाम अर्चना है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 9 अम्ल और क्षार का अध्ययन करेंगे। यह भाग 2 है अम्ल और क्षार का। इसमें आज हम आयनिक जल का आयनिक गुणनफल, पीएच स्केल तथा लवणों का जल अपघटन का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम जल का आयनिक गुणनफल पढ़ते हैं। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? जिसमें जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। यह बहुत कम मात्रा में आयनित होता है। इसका विभाजन जो है वह निम्नानुसार होता है। H2O H प्लस OH माइनस, तो K बराबर H प्लस OH माइनस अपॉन H2O। H2O बहुत कम मात्रा में आयनित होता है और H प्लस OH बनता है, तो यहाँ पर KH2O को हम PKW के द्वारा दर्शाते हैं। इसको किससे लिखते हैं? KW से। और KW क्या है? KW एक जल का आयनिक गुणनफल होता है। इसको कहते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो यहाँ पर KW इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एक निश्चित तापक्रम पर जल में H प्लस OH आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। KW का मान तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर KW का मान भी बढ़ता है। एक शुद्ध जल का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है, इनकी सांद्रता जो है 1 गुणा 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होती है, दोनों की, H प्लस की भी OH माइनस की भी। यदि इस समीकरण में KW बराबर H प्लस OH माइनस इन दोनों के मान रख देंगे तो KW 10 की पावर -14 आ जाएगा। और हम KW को PKW के रूप में यदि हम लिखना चाहते हैं तो KW का ऋणात्मक लोगरिथम हम लेंगे तो ये PKW के रूप में व्यक्त हो जाएगा। इसको PKW के रूप में लिख देंगे तो आ जाएगा -log10 KW के रूप में आ जाएगा। और PKW का मान आ जाएगा 14। एक क्षारीय विलयन की यदि हम बात करते हैं तो क्षारीय विलयन के अंदर H प्लस आयनों की सांद्रता जो है, क्योंकि पूरा जल आयनिक गुणनफल तो कितना होना चाहिए? 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाती है, OH की सांद्रता बढ़ जाती है। अब आता है पीएच स्केल। किसको कहते हैं? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल ये ऊपर कोई भी विलयन जो है वह अम्लीय है या क्षारीय या उदासीन है, वह निर्भर करता है H प्लस आयन पर। OH आयन की सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पीएच अवधारणा दी थी। P का अर्थ है पावर और H का अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम को कहा जाता है पीएच। यदि H के रूप में इसको व्यक्त करना चाहें तो ऐसे करेंगे, H बराबर 10⁻⁻⁻ pH, या मान लीजिए pH 7 है तो H प्लस के रूप में निकालना है तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। इसी तरह से OH के रूप में निकालेंगे, POH बराबर ऋणात्मक लोगरिथम आ जाएगा OH का, वो है भी इसी तरह निकलेगा। OH के आयन की निकालनी है सांद्रता तो 10⁻⁻OH आ जाएगा। तो एक विलयन के लिए pH, यहाँ पर पीएच स्केल दिखा रखा है आपके। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल है और इस स्केल में 1 से लेकर के 14 इस तरह से दिखा रखा है। 7 के बाद ये क्षारीय है, ये अम्लीय है और ये उदासीन है, इस तरह से बता रखा है। एक्चुअल में यदि आप प्रैक्टिकल लैब में देखें तो जो पीएच होता है, स्केल जो होता है पीएच स्केल, इसमें अलग अलग कलर होते हैं। 0 से यहाँ पर शुरू हुआ है तो यहाँ पर शुरू में ऑरेंज कलर, रेड कलर इस तरह से आता है। 7 तक आते ही हल्का ग्रीन कलर हो जाता है, फिर बढ़ना होता है कलर का, और 14 तक आते डार्क ब्लू कलर होता है। यदि हम साबुन में डालेंगे तो इसका डार्क ब्लू कलर आ जाएगा। इस तरह से इसके द्वारा हम मालूम कर सकते हैं। विलियन में इसको डालेंगे पीएच पेपर को और पीएच स्केल से इसको मैच करेंगे तो हम बता सकते हैं कि कैसा है। तो पीएच 7 से कम अम्लीय, पीएच 7 से अधिक क्षारीय, और पीएच यदि 7 है तो उदासीन विलयन होता है। अब हम अध्ययन करते हैं लवणों का जल अपघटन। तो लवण क्या है? अम्ल और क्षार जिसमें दोनों होते हैं।
हमने पढ़ा है। तो लवण का यदि हम जलीय अपघटन करते हैं तो लवण अम्ल व क्षार बनाते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं लवण का जब जल अपघटन किया जाता है तो लवण के धन आयन तथा ऋण आयन जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में परिवर्तन कर देते हैं। मान लीजिए एक लवण है Ba, जल में डालेंगे तो Ha प्लस BOH बनेगा। इसने कहा है यदि H प्लस आयन की सांद्रता अधिक है तो लवण जो है वह अम्लीय होगा, OH की सांद्रता ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, और दोनों की बराबर है तो उदासीन होगा। इसके आधार पर 4 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल भी प्रबल है। यदि इस प्रकार के लवण को जल में डाला जाता है तो प्रबल अम्ल बनते हैं और प्रबल ही क्षार बनते हैं, जैसा कि NaOH में NaCl। यदि NaCl का जलीय अपघटन किया जाता है तो HCl प्लस NaOH। तो यहाँ पर H प्लस और OH आयन की सांद्रता में संतुलन जो था बना हुआ वह अपरिवर्तित रहता है और विलयन जो है उदासीन रहता है। दूसरे नंबर पर आता है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन यदि हम करेंगे तो प्रबल अम्ल बनेंगे NH4Cl, जैसा कि यहाँ दे रखा है NH4Cl प्लस HOH। इसका जल अपघटन करने पर HCl एक प्रबल अम्ल बनता है, NH4OH बनता है। इस प्रकार प्रबल अम्ल बनने के कारण यहाँ पर HCl पूर्णतः वियोजित हो जाता है और H प्लस आयनों की सांद्रता OH आयन से अधिक हो जाती है और विलयन जो है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा आता है यहाँ पर प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार यदि प्रबल है यानी कि Na2CO3 जैसे ये है, इसका जलीय अपघटन करने पर NaOH प्रबल क्षार बनेगा और H2CO3 दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे OH आयन की सांद्रता जो है वह अधिक होगी, इसलिए विलयन जो है वह क्षारीय प्रकृति का होगा न कि अम्लीय प्रकृति का। इसके बाद आता है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार। दोनों ही दुर्बल हैं, अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है। इस तरह के जो अम्ल क्षार होते हैं उन पर निर्भर करता है ये मान Ka और Kb। यदि K और Kb बराबर हैं तो विलयन लवण उदासीन होगा, Ka का मान ज़्यादा है लवण अम्लीय होगा, Kb का मान ज़्यादा है लवण क्षारीय होगा। इस तरह से हमने प्रकृति पढ़ी। अम्ल क्षार लवण किस तरह, लवण कैसे होते हैं, लवण क्या करते हैं, उनकी लवण अलग अलग लवण जो है उनकी अम्लीय क्षारीय प्रकृति किस तरह से होगी ये किस पर निर्भर करता है। आगे हम पढ़ेंगे जल अपघटन स्थिरांक, अगले पार्ट में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।